भारत में कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, भारत के कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब के बारे में पहले पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए भारत का नक्शा देखना, या आपने देखा होगा, ये बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे बनाने की। देख लेना, ठीक है, थोड़ा इंतजाम हो जाए बढ़िया सा तो ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करिए। अब ये ना सोचना कि यहाँ पर ये चीज है वो चीज है। ठीक है, थोड़ी बड़ी होगी छोटी होगी, तुम बड़े लेट आते हो यार अनस। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है? नमस्ते। ये इंडिया का मैप है, भारत का नक्शा है। हमें अपने बारे में जानने से पहले, इधर तवज्जो रहे सबकी, बात नहीं, हमें अपने बारे में जानने से पहले अपने पड़ोसियों के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। है कि नहीं? अगर हमारे देश में लाइट चली जाए, तुम्हारे घर की लाइट चली जाए, तो सबसे पहले क्या करते हो तुम? ये देखते हो पड़ोस वाले घर में आ रही नहीं आ रही है। ठीक है, उसके घर में आ रही है तो बड़ा दुख होता है, और नहीं आ रही है तो कहते चैन से सो, उसके घर में भी नहीं आ रही है। ठीक, तो हमें पड़ोसियों के बारे में जानकारी लेना बड़ा अनिवार्य है। ठीक है, पड़ोसियों को हम जरूर देखेंगे। तो पहली बात तो नक्शा देखने का एक तरीका है कि ऊपर का हिस्सा हमेशा क्या होता है, उत्तर। अनस, उत्तर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नॉर्थ। निचले का क्या होता है, साउथ। ठीक है, या नाम देते हैं इसे दक्षिण। इस तरफ का क्या होगा, पूरब। ठीक, इसे कहते हैं इंग्लिश में ईस्ट। और इस तरफ का क्या होगा, पश्चिम। इसे क्या नाम देते हैं, वेस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, चार दिशाएं होंगी। अब अगर मैं मैप देखूंगा इमरान, तो ऊपर वाला हमेशा ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, उत्तर। ठीक है, और ये वाला दक्षिण, ये वाला पश्चिम, और इस तरफ का कौन सा होगा, चार दिशाएं। ठीक, तो नक्शे को, मैप को जब भी देखा जाएगा उत्तर दिशा में रख करके देखा जाएगा। ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तार चार दिशाएं हैं। अब भारत राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ। कहने का मतलब ये है, ये तो पूरा हिंदुस्तान है ही हमारा। इस हिंदुस्तान के अंतर्गत ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आएगा, और ये भी आएगा हिस्सा लक्षद्वीप का। ठीक है, इस मैप को आपकी आंखों में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, एटलीस्ट मुझसे पढ़ रहे हो तब तक। ठीक है, भले ही कक्षा 9 में सही, भले ही कक्षा 10 में सही, लेकिन मैं पूरी कहानी यहीं से शुरू करूंगा, यहीं पे खत्म कर दूंगा। अगर मैं आपके लिए बताऊंगा कि सोना कर्नाटक के कोलार और हट्टी की खानों में पाया जाता है, केजीएफ मूवी देखी है? ठीक है, सोने पर बेस्ड है। अगर मैं कहूंगा आपके लिए कि वहां पर पाया, तो मैं ये भी बताऊंगा वहीं पर क्यों पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं आपके लिए ये बताऊंगा कि हीरा मध्य प्रदेश में पन्ना की खान में पाया जाता है, तो मैं ये भी बताऊंगा हीरा वहीं पर क्यों पाया जाता है, क्या कारण है। ठीक है, तो इसलिए आपका दिमाग जो है वो इसमें संलग्न होना चाहिए, लगा रहना चाहिए कि भैया हाँ सही लग रहा है मैं बना हुआ। ठीक है, कि हमारे पास जो नक्शा है सही तो है। ठीक, हमारे पास जो नक्शा है वो हमारे दिमाग में एकदम ठीक। अब मैं पहले बात करूंगा पड़ोसियों की। पड़ोसियों के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है, प्रिय अंशु, है ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक, तो हमारा जो पड़ोसी है, सबसे पहले तो हम बताओ, पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है पाकिस्तान। इसका परिचय दूं या आप जानते हैं? ठीक है, यहां पर पड़ता है कहां पर, पश्चिम में, पाकिस्तान। ठीक है, ये जो पाकिस्तान देश है, ये जब बंटवारा हुआ था तो के ही भारत से ही अलग होकर के इस देश को बनाया गया था। ठीक है, पाकिस्तान। इसके ऊपर एक देश है, यहाँ पर उत्तर की तरफ थोड़ा चलोगे तो अफगानिस्तान।
ठीक है, कौन सा देश है? अफगानिस्तान। और यहां पर आएगा देश हमारा नेपाल। ठीक है, और यहां पर आएगा भूटान। ठीक, और एक बहुत अच्छा देश है, मतलब चिंगपिंग वाला चमगादड़ वमगादड़ सब खा जाते हैं, क्या नाम है उसका? चीन। पूरब में देश जो पड़ेगा वो पड़ेगा म्यांमार, या नाम दोगे आप इसे बर्मा। ठीक है, म्यांमार, या क्या नाम है इसका? बर्मा। एक देश और पड़ेगा जिसे नाम देते हैं हम बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, ये वाला हिस्सा जो है बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है ये। ठीक, और अगला वाला, इसे तो जानते ही होगे, क्या है ये प्रियांशु? श्रीलंका। देख रहे हो, इसके नाम के आगे भी श्री लगा हुआ है, इसकी भी इज्जत है, अपनों की ही नहीं है। ठीक है, कौन सा देश है? श्रीलंका। तो पड़ोसी देशों में सबसे पहले पाकिस्तान मैंने बताया, भारत से ही अलग हुआ। ठीक है, यहाँ से कट्टर दुश्मनों में शामिल है ये हमारे। ठीक है, इससे आए दिन तीखी नोकझोंक होती रहती है। अफगानिस्तान छोटा सा देश है। ठीक है, मुस्लिम बाहुल्य देश है, मुस्लिम अधिक है इसमें। फिर आ जाओ चीन। चीन जो देश है विकासशील देशों में आता है। ठीक है, यहाँ की तकनीक, यहाँ के बनाए हुए खिलौने, यहाँ के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स दूसरे बाजारों में खूब बेचता है ये। अब से कुछ समय पहले ये दुनिया में जनसंख्या का मतलब है कि कितने लोग रह रहे हैं एक देश में। ठीक है, टॉप पर था ये, नंबर 1 पर था। लेकिन अब हमने मेहनत करके इसका रिकॉर्ड तोड़ा है और हम नंबर 1 पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो जनसंख्या में अब ये कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर। चीन का नंबर कौन सा है? दूसरा। ठीक है, फिर म्यांमार, बर्मा जिसे कहते हैं, ये पड़ेगा अगर के, छोटा देश है ये भी, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर पहाड़ियां बाउंड्री बनाती हैं इसको। फिर आएगा यहाँ पर हमारे पास बांग्लादेश। बांग्लादेश बहुत उपजाऊ क्षेत्र में आता है। क्यों? क्योंकि मैंने, अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है एनएमए क्लास में, तो मैंने बताया था गंगा और यमुना निकलेंगी यहाँ से, यहाँ पे इलाहाबाद में मिलेंगी, और गंगा आगे बढ़ेगी, और यहाँ से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, ये आगे बढ़ती है, और दोनों जा करके बांग्लादेश के क्षेत्र में मिलती हैं। तो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, बता रखा है मैंने डेल्टा क्या होता है। ठीक, एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, और चूंकि दोनों नदियां आ रही हैं, पानी की अधिकता है, पानी ज्यादा है, और दोनों नदियों के आने के बाद में वो मिट्टी और पोषक तत्व सारे के सारे यहाँ से खींच करके लेकर के आ रही हैं। तो ये एक उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, मतलब इसकी मिट्टी जो है बड़ी उत्पादक है, इसमें हम कोई भी चीज करते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाती है। और मैंने सुंदरबन का डेल्टा उल्टा सब कुछ पढ़ा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यही है। इसे नाम देते हैं हम लक्षद्वीप। ठीक है, और ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैं सब बताऊंगा द्वीप क्या है, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। ठीक, तो हम सबसे पहले, अब इतना तो मुझे जस्ट पड़ोसियों के बारे में बताना था, है तो बहुत बड़ी कहानी। ठीक है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में खत्म करते हुए चलेंगे इसे। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं कश्मीर में। ठीक, ऊपर से शुरू करते हैं। कुछ समय पहले, अब से, ठीक है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ समय पहले कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, मतलब कहने का यह है, उन्होंने अपना एक हिसाब से अपना अलग संविधान बना रखा था। ठीक है, हम कुछ और कहते थे, वो कुछ और करते थे। लेकिन फिर कालांतर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, और उस विशेष राज्य के दर्जे को खत्म किया जाता है। वहां पर फोर्सफुली विशेष राज्य के दर्जे को हटा करके उसे भारत में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, कैसे भी समझो आप, या तो आराम से आ जाओ, मान जाओ, और नहीं आओ तो बिल्डोजर खड़ा ही है। ठीक है, तो इन्हें कन्विंस किया गया, मनाया गया, नहीं माने तो जबरदस्ती शामिल कर दिया गया।
ये क्षेत्र पहाड़ों का क्षेत्र है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये पहाड़ियां पड़ती, ठीक है। हिमालयन रेंज है ये। यहां से जब आप चलना स्टार्ट हो गए तो एक पहाड़ी पड़ेगी आपकी जाकर के बृहद हिमालय, फिर पड़ेगी आपकी मध्य हिमालय, और फिर पड़ेगी आपकी जाकर के शिवालिक हिमालय, ठीक। यहां पर भी पहाड़ियां पड़ेंगी और यहां पर भी आपकी पहाड़ियां पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो कहानी है पहाड़ियों वाली, इससे अभी मुझे मतलब नहीं है, ये कभी बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ज्योग्राफी और डिटेल में ले जाएंगे, ठीक है। ऊपर जो पहाड़ियां हैं आपके पास, आपने ये भी सुना होगा पहाड़ों पे बर्फ गिरती है, ठीक है। तो ये क्यों गिरती है? क्योंकि ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती रहती है, ठीक है। और बाकी यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ जो आता है उसकी वजह से यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा गिरती रहती है। तो यहाँ पर पहाड़ियां, यहाँ पर बर्फ गिरेगी, तो सबसे ऊपर जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं लद्दाख। क्या नाम देते हैं? लद्दाख, ठीक है। और लद्दाख एक बर्फीला, भारत के बहुत ठंडे क्षेत्रों में शामिल है, भारत के बहुत ऊंचे क्षेत्रों में शामिल है। ऊंचाई पहाड़ है ना यहाँ पर, तो ऊंचाई तो होगी होगी, तो भारत के ऊंचे क्षेत्रों में शामिल है और ठंडे क्षेत्रों में शामिल है। कश्मीर जो कि यहाँ से लेकर कभी यहाँ तक लगभग लगभग हिस्सा हुआ करता था, उसे जब भारत में शामिल किया गया तो कश्मीर को दो राज्यों में बांट दिया गया। एक बांटा गया लद्दाख में और एक बांटा गया जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसमें बांट दिया गया। कितने राज्यों में? दो राज्यों। तो लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी बताओ। लेह। अच्छा, कैन यू टेल मी अबाउट द यूनियन टेरिटरी? हाउ मच इट? 8। एंड द स्टेट्स? 28। तो कहने का मतलब यह है, अगर हम बात करें तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ये सारी की सारी चीजें मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है, कब? जब लोकतंत्र पढ़ाऊंगा। अभी आप जस्ट ओवरव्यू लेते हुए चलो इसका। 28 राज्य, 28 राज्यों में ये पहली हमारी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, यूनियन टेरिटरी तो ये। इसकी राजधानी क्या है? लेह। आपको राजधानी सबकी याद होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं। और जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी क्या है? कौन सी है? देख रहे हो, इसके आगे भी श्री लगा हुआ है, और तुम्हारे आगे बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है, श्रीनगर। अगला है, अच्छा जम्मू कश्मीर, ये क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र, ये तो मैंने बता दिया सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ठीक। ये बॉर्डर पे लगा हुआ है पाकिस्तान के, यहाँ आए दिन झड़पें होती रहती हैं। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है बड़े खूबसूरत क्षेत्रों में, हिंदुस्तान के खूबसूरत क्षेत्रों में शुमार किया जाता है इसे। और ड्राई फ्रूट्स के लिए ये मशहूर क्षेत्र है, मतलब अखरोट वगैरह है जो है यहाँ पर ज्यादा होते हैं। इसके नीचे आ जाओ आप थोड़ा सा। राजधानी बताने के लिए मन कर रहा है बहुत तेजी के साथ, तो बता रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये मत सोच लेना कि बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ होगा, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं बना सकता नक्शे को, फिर से बता रहा हूँ। तो हो सकता है कोना इधर का उधर हो जाए, उधर का इधर हो जाए, तो उसमें बहुत ज्यादा कलेश करने की जरूरत नहीं है। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ये टूरिस्ट प्लेस, मतलब घूमने की बड़ी अच्छी जगहों में आता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिलोंग? शिमला? कौन सी है? शिमला। बड़ी अच्छी जगह है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? शिमला। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शिमला। हिमाचल प्रदेश राजधानी क्या है? शिमला। फिर नीचे आएगा ये उत्तराखंड, हिंदी में लिख दे रहा हूं, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, ठीक है, देहरादून। उत्तराखंड
इसमें बड़ी अच्छी अच्छी जगह घूमने की, आप गए भी हो शायद, घूमे भी हो। नैनीताल, ठीक है, और केदारनाथ, ठीक है, इन्हीं जगहों में पड़ता है उत्तराखंड में। नीचे आ जाओ, यहाँ पर एक नदी बहती है, सॉरी नदी कह रहा हूँ, यहाँ पर एक राज्य है जिसे नाम देते हैं पंजाब, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे खेती बाड़ी में बड़ा अच्छा है, बड़ी सख्त सी बोली लगती है इनकी, उसे नाम देते हैं हरियाणा। और यहाँ की छोरियां 52 गज का दामन पहन के चलती हैं। नहीं सुना गाना, मटक चलती 52 गज का दामन पहन के। पंजाब और क्या है, हरियाणा। पंजाब, मुझे लग रहा है कि ये फारसी जैसा हो, पंज प्लस आ, ठीक है। यहाँ पर वो घटनाएं घटी हैं इतिहास की जो बड़ी ही खूनी और दरिंदगी भरी घटनाओं में आती हैं, जैसे कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड, ठीक है। कहानी सुनाई है, नहीं सुनाई तो चैनल पे ही पड़ी हुई देख लेना, ठीक है। और जो हाई स्कूल में आए उन्हें मैं सुनाऊंगा बड़ी डिटेल में। पंजाब, अमृतसर की जो जलियांवाला बाग की घटना है यहीं पर हुई थी, अमृतसर में, ठीक है। और पंजाब, इसका नाम देखो, पंज का मतलब है 5, और आब कहते हैं फारसी में पानी को, तो इसे 5 नदियों वाला राज्य भी कहा जाता है पंजाब, ठीक है। और हरियाणा खेती वगैरह में संपन्न देश, सॉरी राज्य है, ठीक है। राजधानी क्या है इनकी, दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, यहां पर पड़ती है चंडीगढ़, ठीक है। दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। इसके बाद हरियाणा के बाद आएंगे हम, ठीक है। हम कौन है, दिल वालों के दिल का करार लूट के हम आए हैं, यूपी बिहार लूट के हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जहां पर हम रहते हैं, ठीक। और यहां पर दुनिया के अजूबों में शामिल बड़ी ही खूबसूरत इमारत है, नाम क्या है उसका, ताजमहल, ठीक है। किसकी याद में बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था, उसका नाम बताओ बचपन का। मुमताज तो बाद में नाम पड़ा है, उसके बचपन का नाम क्या था, अर्जुबंद मानो बेगम, ठीक है। 15-15 साल में मिली थी शाहजहां को, उसने कहा कि ना इससे अच्छा कोई नहीं है। आप जब ताजमहल देखने कभी जाओगे, उसके थोड़ी दूर है आगरा का किला, उसने शाहजहां ने मुमताज के लिए उसमें शीश महल भी बनवाया हुआ है, शीशे लगे हुए हैं उसमें छोटे छोटे से डायमंड टाइप के, ठीक है। मतलब डायमंड नहीं है, उसकी तरह तराशे हुए हैं। जब मुमताज उसमें घुसती थी तो सभी शीशों में मुमताज दिखाई देती थी, इसलिए उसने लगाया था, बड़ी बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। अब तो उसकी याद में बनवाया है, आप कह सकते हैं मुमताज का मकबरा है ताजमहल, ठीक। तो ताजमहल हो या लखनऊ में, सॉरी इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ, ठीक है। लखनऊ, लखनऊ में आप जब घूमने के लिए जाओगे तो इसे बागों का शहर भी कहा जाता है, लखनऊ को बागों का शहर, 4 बाग, ऐश बाग, ठीक है, कई तरह के इस तरह से नाम है वहां पर। तो इसे अलीबाग, ठीक है, अलीबाग ही नाम है शायद उसका। तो उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है उसकी, लखनऊ। यहीं पर लखनऊ में ही भूल भुलैया स्थित है, भूल भुलैया, ठीक। छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, इसके पार आप निकलोगे तो एक राज्य पड़ेगा बिहार। राजधानी बताओ, पटना। कौन सी राजधानी है, पटना। बिहार की राजधानी पटना है। ये क्षेत्र मेहनती बच्चों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ से अधिकारी वगैरह बनते हैं, बिहार से बड़े मेहनती लोग कहे जाते हैं यहाँ के। हम तो बेराई बहुत हैं, ठीक है।
सुन ली है, नहीं है, नहीं है। तो यहाँ के बच्चे बड़े बड़े मेहनती होते हैं। और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ठीक है, बिहार के क्षेत्र में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब इसके नीचे जो क्षेत्र आएगा वो है राजस्थान का। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान का। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है फिर? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, और यहां पर सूखा मतलब बारिश कम होने की वजह से रेत ही रेत है, मतलब अधिकांश क्षेत्र में क्या है? रेत। और इसकी राजधानी बताना? जयपुर। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी, गुलाबी शहर। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। बॉर्डर पे पड़ता है इसके पाकिस्तान के। ठीक है, इसके नीचे आएंगे हम, तो नीचे आओगे तो आपके लिए मिलेंगे यहाँ पर माननीय शक्तिशाली बलशाली श्री श्री महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। कौन सा बंदर? पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर में हुआ था। अब चूंकि गुजरात क्षेत्र में जन्म किसका हुआ है? गांधी जी का, तो नाम भी याद रखना कि इसकी राजधानी भी क्या होगी? गांधीनगर। गांधीनगर, समझ में आई बात? ठीक है, गांधीनगर इसकी क्या है? राजधानी है। कपड़े वगैरह का बहुत ज्यादा व्यापार यहाँ से होता है। ठीक है, कपड़ों वगैरह के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए क्षेत्र बड़ा ही मशहूर है। इसके नीचे अगर आप आओगे तो फिर आपके लिए देखो यहाँ पर सोनभद्र, ललितपुर ये नीचे पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में दिखा नहीं रहा हूं। इसके नीचे अगर आप आओगे तो पड़ेगा आपके पास एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। कौन से तो पड़ेगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी बताना? भोपाल। भोपाल। कौन सी राजधानी है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, ये दाल उत्पादन करने के लिए या तिलहन उत्पादन करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। सोयाबीन सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादित क्षेत्रों में आता है। ये सोयाबीन जो होता है, खाते हो? नहीं खाते हो? ठीक, सोयाबीन उत्पादित करने में सोयाबीन उत्पादित नंबर जो ज्यादा सोयाबीन उत्पादित करते हैं उन क्षेत्रों में से शामिल किया गया है। इसके पास आओगे तो आपके लिए एक राज्य मिलेगा, इसे क्या नाम देते हैं? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। ये जो छत्तीसगढ़ है इसकी राजधानी है रायपुर। इसके बाद आएगा झारखंड। कौन सा राज्य आएगा? झारखंड। राजधानी बताओ? रांची। झारखंड, ये खास बात जाने हो, ये जंगलों वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, ये जंगलों वाले क्षेत्र हैं और ये वो क्षेत्र भी हैं दोनों जिनमें लोहा, मैग्नीज, तांबा बहुत ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके जो खनिज होंगे वो इन क्षेत्रों से निकलेंगे। ठीक है, इसे हम रुर प्रदेश भी कहते हैं। जर्मनी में जैसे रुर प्रदेश है, ठीक है, ऐसे इसे भारत का रुर प्रदेश भी कहा जाता है। बहरहाल इनमें खनिज बहुत ज्यादा निकलते हैं, ये मैं जब आपके लिए चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक, राजधानी रांची। मैच देखते हो? धोनी यहीं के हैं, झारखंड में, रांची के। ठीक है, इसके आगे अगर हम चलेंगे तो एक आएगा और एक राज्य पश्चिम बंगाल। यहां से इस तरह से बना हुआ है। ठीक, क्या नाम होगा? पश्चिम बंगाल। बंगाल के पास पड़ रहा है तो इसे क्या नाम देते हैं? पश्चिम बंगाल। ठीक, अच्छा, बांग्लादेश के पास में। मुझे एक बात बताओ, ये दिशा कौन सी बताई मैंने? पूरब। कौन सा बताई? पूरब। लेकिन कैसे पश्चिम बंगाल रहे? है नहीं गलत बात? पूरब बंगाल कहना चाहिए। इसे क्या नाम दे रहे हैं? पश्चिम बंगाल। वो देख लेना क्यों बताते हैं क्यों नहीं बताते। मुझे तो पता है, तुम अपना एनालिसिस करके ढूंढ के लेके आओ कि इसे पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं जबकि ये कहाँ पड़ता है? पूरब में।
तो पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता। शर्मा का रहे हो, गलत होगी तो मैं सही करूंगा, ठीक है। राजधानी क्या है? कोलकाता। ऐसा क्षेत्र जो अंग्रेजों का गढ़ रहा था, ठीक है। अंग्रेजों ने जहां से, ऐसे समझ लीजिए कि शासन करना लगभग लगभग यही शुरू किया था, क्योंकि यहां पर एक नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, उन्हें हराया गया था प्लासी के युद्ध में। फिर तीन राजा एक साथ मिलकर के लड़े थे बक्सर के मैदान में, और बक्सर में भी हराया था अंग्रेजों ने किसे? भारतीय राजाओं को। 1764 की बात है, और इसे हराइए, सही तो हुआ था, तुम्हें तो पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। 1764 में जब ये हारे थे, तब अंग्रेजों का शासन हो गया था इस पर, मतलब तब से वास्तविक स्थापना हो गई थी अंग्रेजी शासन की। तो ये एक ऐसा क्षेत्र था जो उस समय बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक है। अब भी उपजाऊ क्षेत्र है, उस समय बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, और अंग्रेजों का गढ़ रहा था ये, ठीक है। अंग्रेजों ने यहीं से शासन करना शुरू किया था। पश्चिम बंगाल, राजधानी क्या है इसकी? कोलकाता। देखो मैं चाहूं तो तुम्हें डायरेक्ट राजधानियां बता दूं कि असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है, ऐसा डायरेक्ट बताता हुआ चला जाऊं, मजा कहाँ आएगा? थोड़ा बहुत जानकारी भी होना चाहिए उसके बारे में। अब नीचे सरक आओ, कहां सरकोगे? अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, राजधानी बोलो। क्या क्या? मुंबई, ठीक है, मुंबई। नाम तो सुना ही होगा। राजधानी क्या है? मुंबई। कोई गया यहाँ से? अरे यार, वैसे एक थप्पड़ में पहुंच जाते हैं, पता है तुम्हें? एक में नहीं पहुंचते, दो में पहुंचते हैं। जब तक मारते रहो तक पहुंच ना जाए, ठीक है। नहीं पहुंचेगा तब भी कहने लगेगा पहुंच गए। तो राजधानी क्या है? मुंबई। इसे यहाँ पर, मतलब हीरो हीरोइन मोस्टली यहीं पर रहा करते हैं, ठीक है। भारत का बॉलीवुड पूरा का पूरा यहीं पर है, ज्यादा से ज्यादा केसेस, मतलब मोस्टली सभी के सभी लोग यहीं पर हैं, मुंबई के क्षेत्र में। चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, कैटरीना कैफ हो, ठीक है, बॉबी देओल हो, फेवरेट हीरो जो भी है, तो मुंबई। और इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आर्थिक मतलब क्या है? रुपए पैसा वाली, ठीक है। भारत की आर्थिक राजधानी भी किसे कहा जाता है? मुंबई। हाजी अली की दरगाह बड़ी मशहूर है, विश्व प्रसिद्ध है। हाजी अली की दरगाह भी यहीं पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया ये भी है, ठीक है। महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा भी है, औरंगाबाद क्षेत्र में, ठीक। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा भी है, जिसे शाहजहां ने, सॉरी, औरंगजेब ने बनवाया था। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहां से चलता है, ठीक। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा क्योंकि ये क्षेत्र जो पड़ेगा वो पड़ेगा उड़ीसा का, ठीक है। आगे आ जाओ, उड़ीसा। राजधानी बताओ कौन सी? भुवनेश्वर, ठीक है। यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे मंदिर हैं, ठीक है, जगन्नाथपुरी वगैरह, बड़े बड़े अच्छे मंदिर हैं। आजिस, इधर देख लो बेटा, गलत बात है। यहां पर तवज्जो रखो, पेन वेन निकालने के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मेहनत मुझे करने दो, तुम घर पे जाके मेहनत किया करो, ठीक है। अगर जो तुम्हें मैं किताब ले लूं और किताब में देख के ही वो पढ़ा दूं, तुम्हारा यहाँ आने का फायदा क्या हुआ? सही है, मतलब 8वें तक तो सही है कि 8वें तक बता दिए किताब का ही देख करके, तब तक तो सही है। लेकिन अगर मैं वही बताता रहूं जीवन पर्यंत, तो क्या फायदा हुआ तुम्हारे आने का? तो लानत है मुझ पर, ठीक है, कि मैं फ्री की फीस लिए पढ़ाऊं। कोई नहीं पढ़ा सकता किसी को भी। पढ़ाने का मतलब होता है अगर वो आपके लिए सोचने पर मजबूर कर दे, आप चीजों को सोचने लगो, ठीक है, कि भैया पश्चिम बंगाल है, पूरब में क्या कर रहा है, ठीक है। बंगाल पश्चिम का है तो पूरब में क्या कर रहा है। अगर वो आपके लिए सोचने पर मजबूर कर दे तो सोच लो, हाँ पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात? ये पढ़ना घर पे आकर के, पन्ने पलटना, सारी की सारी कहानी लिखाऊंगा उखाऊंगा सब कुछ, बेटेंशन बेहिचक रहो, ठीक है। उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर, बड़े बड़े अच्छे मंदिर है। और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी झील पड़ती है,
ठीक है। झील जाने हो? नहीं पता? झील देखो क्या है, ऐसा एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी, जिसमें पानी भरा हो और जो चारों तरफ भूमि से घिरा हो। ठीक है। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर समंदर है। अच्छा, मैं ये बताना ही भूल गया था, यहाँ पर समंदर भी है। ये पूरा क्षेत्र काय का है? समंदर का। ठीक है, ये भी पूरा क्षेत्र काय का है? समंदर का। नीचे भी क्या है? समंदर ही है। ठीक है। तो तीन तरफ तो हमारे समंदर है। इस वाले समुद्र को हम क्या नाम देते हैं? अरब सागर। और इस वाले को क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? बंगाल की खाड़ी। शाबाश, बंगाल की खाड़ी। एंड दिस वन इज कॉल्ड इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका इसके देश के नाम पर नाम है। ठीक है, हिंद महासागर। तीन तरफ तो हम कैसे घिरे हुए हैं? समंदर से। अब यहां पर जो समुद्र अवसाद लेकर के आता है, मतलब कचरा लेकर के आता है, उस वजह से ये पार्ट कैसे हो जाता है? बंद, और यहां पर बीच में पानी भरा रहता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। ये सब सिलेबस का है, टोटल चीजें सिलेबस की हैं। ठीक, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। लेकिन चूंकि ये समुद्र के किनारे, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। समुद्र का पानी खारा होगा तो इसका भी पानी कैसा होगा? खारा। तो आप ये कह दो चाहे भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, या फिर खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। लेकिन अगर आ गया ताजे पानी की या मीठे पानी की, तो कौन सी है? बूलर झील। ठीक है, वो कैसे करके बनी थी वो भी कभी बताएंगे जब झीलों वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। उड़ीसा, उड़ीसा के बाद यहां पर आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। राजधानी बताइए रहा इसकी? अमरावती। चेंज हो गई है, पहले हैदराबाद हुआ करती थी किसी जमाने में, अमरावती। ठीक है, ये वो क्षेत्र आने लगा है, शेषाचलम पुष्पराज वाली मूवी है, उसमें स्टार्टिंग में पुष्पराज बनवाली मूवी में कहता है शेषाचलम की पहाड़ियां, तो ये वो वाला क्षेत्र आ गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ये चलो कोई बात नहीं, आंध्र प्रदेश के ऊपर जो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है राज्य, उसका क्या नाम है? तेलंगाना। इसकी राजधानी हैदराबाद। क्या राजधानी है? हैदराबाद। और मशहूर है किसके लिए? बिरयानी के लिए। हैदराबादी बिरयानी है। देखो, बिरयानी के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अच्छी इमारत भी है हैदराबाद में, चार मीनार। ठीक है, चार मीनार भी यहाँ पर। महाराष्ट्र के नीचे अगर आप आओगे, तेलंगाना, यहाँ किसके नीचे आओगे? अगली क्या बता रहे थे? तमिलनाडु। तमिलनाडु राजधानी क्या है? चेन्नई। सही है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये जो है ये तीनों क्षेत्र आपस में मतलब बाउंड्री साझा करते हैं। ठीक है, सीमा बनाते हैं। तो इन पर एक पहाड़ इनके बीच में है, तीनों में स्थित, उसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत। ठीक है, बहरहाल तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। इस तरफ चलेंगे, जो उभरा हुआ भाग है इसे नाम देते हैं हम सिक्किम। राजधानी गंगटोक। गंगटोक। तीन देशों से सीमा साझा करता है, एक भूटान से बनाएगा सिक्किम, एक नेपाल से लगा हुआ है, और एक कौन सा है उस तरफ? चीन वाला। ठीक है, नेपाल भूटान तो साक्षात दिख ही रहे। तो ये देशों के बीच में फंसा हुआ राज्य, मतलब फंसा हुआ ऐसा नहीं कि कोई खींच के ले जाता हो, इसे के बीच में है। यहां पर अगला आओगे आप, तो इसे नाम देते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम देते हैं? अरुणाचल प्रदेश। राजधानी ईटानगर। ठीक है, राजधानी कौन सी है? ईटानगर। फिर उसके बाद नीचे आएगा असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर। फिर और नीचे आएगा यहां पर मेघालय। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश इसी राज्य में होती, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो इसी राज्य में होगी, और इसकी राजधानी क्या है?
शिलोंग। क्या है? शिलोंग। मेघालय राजधानी शिलोंग। ठीक, इसके नीचे आएगा एक राज्य इस तरह से है, ठीक है, ये वाला जो तीन तरफ से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से। एकमात्र ऐसा राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसे नाम देते हैं हम। तीन तरफ से घिरा हुआ है तो क्या नाम देंगे? त्रिपुरा। क्या नाम देंगे? राजधानी बताओ। अगरतला। अगरतला। राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। क्यों कह रहे हैं कि वो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। ठीक है, त्रिपुरा। राजधानी क्या होगी इसकी? अगरतला। अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो राज्य आएगा उसे कहेंगे नागालैंड। ठीक है, क्या कहेंगे? नागालैंड। राजधानी कोहिमा। उसके नीचे जो आएगा वो आएगा मणिपुर। कौन सा आएगा? राजधानी बताओ। इम्फाल। उसके नीचे जो आएगा वो आएगा मिजोरम। कौन सा आएगा? मिजोरम। राजधानी आइजोल। राजधानी क्या होगी? आइजोल। ठीक है, और कुछ बचा? हाँ, अब बचे केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, राजधानी लेह। दूसरा कौन सा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर है। ठीक, जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर। तीसरा वाला चंडीगढ़, राजधानी चंडीगढ़ ही होगी। और जो नेशनल कैपिटल है हमारी दिल्ली, कौन सी वाली? दिल्ली। ठीक है, इसकी राजधानी भी क्या होगी? दिल्ली। फिर आ जाओ दादर नागर हवेली दमन दीप, उसकी राजधानी क्या होगी? दमन। दमनदीप। ठीक है, उसकी राजधानी क्या है? दमनदीप। दमन है, सॉरी। आगे बढ़ो। अगला वाला कौन सा है? यहां पर है पुदुचेरी, उसकी राजधानी क्या है? पुदुचेरी है। ठीक है, और कौन सा वाला रह गया? पुदुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, राजधानी चंडीगढ़। अंडमान निकोबार, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाले टापुओं पे बसा हुआ जो क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट विलियर। पोर्ट विलियर। ठीक है, और लक्षद्वीप, इसकी राजधानी है कवारत्ती। ठीक है, अब ये सारी की सारी राजधानियां कंप्लीट हो गई। हो सकता है नक्शे में कोई इधर उधर हो गया हो, या हो सकता है गलती से एक आध राजधानी इधर उधर हो गई हो। ठीक है, कोशिश ये की सारी सही बताई जाए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये राजधानियां बताने का, नक्शे से समझाने का ये उद्देश्य नहीं था कि मुझे नक्शा बनाना आता है या मैं नक्शे से अच्छा समझा लेता हूं। उद्देश्य इतना था कि तुम्हें पता चल जाए कौन सा क्षेत्र कहां पर है। ठीक है, अब कभी भी अगर बात करेंगे, मान लीजिए 9th क्लास में पहला चैप्टर है मेरे ख्याल से भौतिक स्वरूप। ठीक है, और दूसरा तीसरा फिर चैप्टर आएगा नदियां। अब मैं कहूंगा कि नदियां उत्तराखंड के देवप्रयाग से गंगा नदी मतलब होकर के जाती है। ठीक है, या फिर आप कहें कि इलाहाबाद में दोनों नदियां मिलती हैं। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो अब तुम्हारे लिए उत्तर प्रदेश यहां पर ध्यान आना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, पेपर में ये 5 से 10 नंबर का पूछा भी जाता है, मैप। ठीक है, जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिए हैं उनसे आप जब पेपर लोगे तो जो सामाजिक विज्ञान होगा उसके अंतिम चैप्टर, अंतिम जो क्वेश्चन होंगे वो 5 यही होंगे। ठीक है, कि वह स्थान जहां पर असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब ये केवल इस दृष्टि से जरूरी नहीं है कि आपने इसे पढ़ लिया, ये बेसिक था आपका। सही है, अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, सारी की सारी चीजों को बताते हुए चलेंगे कहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये अगर आप आगे वाकई पढ़ना चाह रहे हो तो आगे कोई भी कंपटीशन शायद ही ऐसा हो, मतलब जॉब जो करते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड एसएससी हो या कोई भी हो, लेखपाल वगैरह हो, लेखपाल का भी तो आने वाला भी है। ठीक है, कोई भी ऐसा शायद ये एग्जाम हो कि उसमें ये ना आता हो, मैथ, भूगोल ना आता हो। वरना अगर आपको इसमें पता है तो आप ये लगेगा कि हम पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। अब मैं आपसे ये कह दूं कि केरल में सबसे पहले पानी बरसता है, तो आपका ध्यान कहां पर जाना चाहिए? केरल यहां पर है। और अगर अभी स्टार्टिंग में नहीं भी जा रहा है तो डोंट वरी। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 2 4 6 बार मैं नक्शे को बनाऊंगा,
बताऊंगा, इसी से पढ़ाऊंगा आगे और आपको सारी की सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। इतना ज्यादा अब बहुत ज्यादा वेट भी मत करते रहना कि ना कल से परसों से, ठीक। बड़ी मेहनत करके घर वाले यहाँ पर भेजते हैं और तुम ना मानो तो अलग बात है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल।